जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था 3 फेज एसी का वेब शेप या ग्राफ बनाने के बारे में, लेकिन कुछ लोगों का ये शिकायत आया है कि उसमें लाइट कम था या बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा था अच्छा से, इसलिए हम लोग उसी को फिर से देखते हैं आज पेपर में। आज हम लोग पेपर में इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे ग्राफ बनता है सिंगल फेज एसी का, उसी तरह हम लोग इस तरह से लाइन खींचेंगे। लाइन यहाँ पर लेने के बाद हम लोग को यहाँ डिवीज़न करना है। डिवीज़न कितना का करेंगे? ये 60 डिग्री का होगा, 60। इसी तरह से 6 का अगर हमको टेबल याद है तो 6, 12, 24, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 45, 60। ठीक है, ये 60 का डिवीज़न हमने कर दिया। अब हमें पता है कि सिंगल फेज एसी का जो ग्राफ होता है या वेव शेप होता है, क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है और 180 डिग्री पे जाके फिर वो 0 पे 0 लाइन को क्रॉस करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पहले फेज का ग्राफ बनाते हैं। तो ये 60, 120, ये है हमारा 180। तो सबसे पहला काम क्या है कि जिसका हमें वेव शेप लेना है उसका हम मार्किंग कर देंगे। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और मिलेगा कहाँ पर? यहाँ के बाद ये नीचे चला जाएगा नेगेटिव में। नेगेटिव में जाने के बाद ये ऊपर कहाँ से क्रॉस करेगा, तो उसका मार्किंग करेंगे 60, 120, 180। बहुत सिंपल है। फिर यहाँ से 60, 120, 180। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। कि यहाँ से इस 0 लाइन को क्रॉस करेगा, ये नेगेटिव हाफ में चला जाएगा। नेगेटिव हाफ में जाने के बाद ये फिर ऊपर जाएगा पॉजिटिव हाफ में, और ये यहाँ पर जाके ख़त्म होगा। ये हमारा जो ग्राफ या वेब शेप बना है ये फेज आर का है। हम लोग जानते हैं कि 3 फेज सप्लाई में 3 फेज होता है। इसे हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आर, यहाँ लेते हैं वाई, बी। तो हम जानते हैं तीनों फेज के बीच में जो फेज एंगल होता है ये 120 डिग्री का होता है। ये तीनों फेज के बीच में हमारा जो फेज सीक्वेंस होता है, फेज सीक्वेंस कहने का मतलब है कि अगर 3 फेज सप्लाई है तो 3 फेज सप्लाई में कौन पहले आएगा, आर आएगा या वाई आएगा या बी आएगा। तो ये कौन बताता है? तो ये फेज सीक्वेंस बताता है हमारा। जैसे हमारा पहले आर आएगा, फिर वाई आएगा, फिर बी आएगा। तो इसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा आर है, आर के बाद कौन आएगा? वाई। तो वाई आएगा, तो वाई कहाँ से स्टार्ट होगा ये देखना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। आर और वाई के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 120 डिग्री का। तो यहाँ हमने 60 का डिवीज़न किया है, 60, 120। यहाँ से स्टार्ट होगा वाई। यहाँ के बाद ये जब पॉजिटिव हाफ में जाएगा, पॉजिटिव हाफ में जाने के बाद ये क्रॉस कहाँ पर करेगा? तो 60, 120, 180। जिसका ग्राफ बनाएंगे उसका हम लोग मार्किंग कर लेंगे, तो कहीं पर भी गलती होने का कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, 60, 120, 180। यहाँ से फिर 60, 120, 180। तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं वाई का वेव शेप। यहाँ के बाद ये नेगेटिव हाफ में चला गया, ऊपर ही आगे जाएगा। 60, 120 आगे होता तो 180 ये जा करके मिल जाता। ठीक है, अब आते हैं तीसरे। वाई के बाद कौन है? बी, ब्लू। ब्लू कहाँ से स्टार्ट होगा? तो ये वाई से 120 डिग्री पीछे होगा। तो वाई यहाँ पर है, इससे 120 डिग्री पीछे, 60, 120। अब ये 0 को कहाँ क्रॉस करेगा? तो 180 में करेगा, 60, 120, 180। यहाँ के बाद फिर कहाँ क्रॉस करेगा? 60, 120, 180। तो हम बी का ड्रॉ करते हैं।
यहाँ के बाद नेगेटिव हाफ में चला गया, ये ऊपर चला गया। अब इधर वाला जो खाली बच गया इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले y को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो y यहाँ पर क्रॉस कर रहा है जीरो लाइन को। यहाँ के बाद ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाएगा। तो नेगेटिव में जाने के बाद ये जीरो लाइन फिर कहाँ क्रॉस करेगा, तो 180 डिग्री में। तो यहाँ के बाद अगर हम देखेंगे तो 60 120 120 ही आ रहा है। अगर हम इधर लाइन ड्रॉ करते तो 180 में जा कर के मिलता है इस लाइन में, लेकिन इधर 180 तक नहीं है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे। ठीक है। अब ब्लू लाइन का देखते हैं। ब्लू लाइन को ड्रॉ करते हैं तो 60 120 180 इसका पॉइंट हमें मिल जा रहा है क्रॉसिंग का। तो ये क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद ये कहाँ जाएगा, 60 है 120 180, तो ये इधर चला जाएगा। तो हमारा ये जो ग्राफ बना आर वाई एंड बी का, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अब ये 3 फेज का हमने वेव शेप देखा, वोल्टेज होगा इधर टाइम पीरियड। अब हम लोग जानते हैं कि 3 फेज सप्लाई में हमारे पास जो अल्टरनेटर होता है उसमें 3 कॉइल होते हैं। तो 3 कॉइल कहने का मतलब है कि हमारे पास 6 टर्मिनल टोटल होते हैं। 6 टर्मिनल कैसे होते हैं कि एक कॉइल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट। तो इसी तरह अगर 3 फेज का 3 कॉइल है हमारा अल्टरनेटर में, तो उसके 6 वायर होंगे टोटल। अब इन 6 वायर को हम कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो 3 फेज सप्लाई में 3 कॉइल अगर हमारे पास हैं तो तीनों में 2 टर्मिनल मिला करके हमारे पास टोटल 6 टर्मिनल होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं क्या कनेक्शन हम लोग 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक होता है पहला हमारा स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। इसमें हमारे पास 3 फेज के तार होते हैं और एक न्यूट्रल का वायर होता है। अगर इसका हम कनेक्शन देखेंगे तो पहले आर फेज का, तीनों का अगर हम टर्मिनल का नाम दे दें तो ये A1 A2, ये B1 B2 और ये C1 C2। तो ये बहुत ही सिंपल है इसका कनेक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो तीनों इन टर्मिनल हैं तीनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो हमारा वायर होता है ये न्यूट्रल का वायर होता है। और ऊपर से जो 3 वायर हमें मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, ये हमारे फेज के वायर होंगे। आर वाई बी एंड न्यूट्रल। इसमें 3 फेज सिस्टम है। 3 फेज सिस्टम में हमारा 4 वायर होता है। इसका हम लोग उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे घरों के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से निकलकर जो हमारे घरों को सप्लाई दिया जाता है उसमें इसी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्टार कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। वहाँ जो ट्रांसफार्मर यूज होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो डेल्टा स्टार होता है। हम लोग देखते हैं कि उसमें 11 kV का जो लाइन ट्रांसफार्मर में इनपुट होता है 11,000 वोल्ट का, तो उसमें 3 ही वायर होते हैं। तो वो होता है डेल्टा कनेक्शन में, और उससे जो आउटपुट बाहर आता है वो होता है स्टार कनेक्शन में। तो इसको अगर हम अच्छे से सजा करके हम ड्रॉ करें तो उसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, A1 A2 B1 B2,
C1 C2। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि A2 B2 और C2 तीनों एक साथ कनेक्टेड थे यहाँ पर, जो न्यूट्रल बन रहा था। तो यहाँ से भी हमें न्यूट्रल प्राप्त होगा। तो ये स्टार कनेक्शन का हमारे पास 4 वायर सिस्टम हो गया, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाते हैं? तो डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है। इसमें 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है। 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि इसमें 3 फेज सप्लाई तो होंगे, लेकिन वायर हमारा 3 ही होगा, न्यूट्रल वायर उसमें नहीं होगा। तो देखते हैं इसका कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। A1 A2 अगेन हमारे पास वही अल्टरनेटर है जिसमें 3 फेज का वाइंडिंग है। तो इसमें हमारे पास 3 वाइंडिंग हो गए, फेज आर, फेज वाई, फेज बी। आर में A1 A2, B1 B2, C1 C2। ठीक है। अब इसका हमें कनेक्शन करना। उसमें हमने क्या किया था कि सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से हमारे फेज का वायर निकल गया था आर वाई एंड बी, और तीनों फेज वाइंडिंग का जो एंड टर्मिनल था, लास्ट टर्मिनल था, उसको हमने एक साथ कनेक्ट किया था, जो जहाँ से हमने न्यूट्रल वायर का सप्लाई ले लिया था। तो वहाँ पर हमने इस तरह से कनेक्शन किया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले फेज के कॉइल का जो लास्ट टर्मिनल होगा वो दूसरे फेज के कॉइल के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होगा। यानी A2 जो कनेक्शन होगा B1 से, और B2 का कनेक्शन किससे होगा? C1 से। अब ये बचा हमारे पास C2, तो C2 कनेक्शन कहाँ होगा? एक टर्मिनल हमारा बचा हुआ है, C2 का कनेक्शन हो जाएगा A1 से। अब ये जो स्टार्टिंग तीनों वाइंडिंग के टर्मिनल हैं, यहाँ से हमें फेज का वायर प्राप्त होगा। इसको अगर हम और अच्छे से सजा करके ड्रॉ करें तो इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें 3 फेज का वायर प्राप्त होता है, आर वाई एंड बी। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसा हमने कनेक्शन यहाँ पर किया था वही कनेक्शन हम लोग यहाँ पर उसी कनेक्शन को हमने रिपीट किया है। ये हमारा A1 है, A2 है। A2 का कनेक्शन B1 के साथ था, लेकिन हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। क्या किया है? उससे मैच करने के लिए थोड़ा सा हम नाम को चेंज कर देंगे। यहाँ पर A1 A2, A2 के बाद हमने B1 से कनेक्ट किया है, तो B1 है यहाँ पर अगर हम कर देते हैं B1, ये B2, B2 के बाद C1 एंड C2, तो ये हमारे इस फिगर से मैच कर जाता है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और इसके अलावा अगर आप लोग को किसी टॉपिक में भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।